करवाऊंगा। तवज्जो से आपने देखना, पहले इसकी समझ नहीं आई होगी क्योंकि कर नहीं सके सही तरीके से हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बनाने लगा हूँ, वो आपको बड़ा बड़ा काम आएगा इस चीज को समझने में कि ये टॉपिक है क्या। असल में ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसका मतलब होता है क्लेम। यानी हमने क्लेम को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जज होता है, जज अदालत में जज के पास क्लेम आता है। एक क्लेम, फॉर एग्जांपल मुलजिम ने चोरी की है, एक उसके हक में है और एक उसकी मुखालफत में है। दोनों क्लेम है। जज क्या करेगा, एक क्लेम को या एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये तो रही प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हम उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। दो हाइपोथेसिस होंगे, एक को रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट है, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी ब्रांच का नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये दो ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, पहली ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। अब ये जो पहली ब्रांच है ना, इसमें आपने मजीद दो चैप्टर पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक आपने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये दो चैप्टर आपने इसमें पढ़े थे। अब इन दो चैप्टर्स में ये जो पहला चैप्टर है, इसमें जो आपने टॉपिक्स पढ़े वो ये वाले थे, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वांटाइल्स। ये जो डिस्पर्जन है, इसमें आपने ये वाले टॉपिक पढ़े थे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखें, सब्जेक्ट का नाम स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसकी पहली ब्रांच, और पहली ब्रांच में हम टोटल यही काम करते हैं। ये जो दो चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते हम। उसके बाद आ जाए, ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसका क्या तरीका कार है हल करने का। इस इसको भी दो तरीकों से हल करते हैं। एक को हम कहते हैं एस्टिमेशन और दूसरे को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एक को हम कहते हैं एस्टिमेशन, एक को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन को भी हल करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, एक को हम कहते हैं
इंटरवल एस्टिमेशन। अब ये जो टेस्टिंग है इसमें हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्लेम होता है ना, टेस्ट क्लेम आ जाता है इसमें। तो एक टेस्ट हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं जी टेस्ट। एक होता है उसको हम कहते हैं टी टेस्ट। फिर होता है प्रोपोर्शन टेस्ट, और भी काफी सारे टेस्ट हैं, मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ। अब जरा आप प्रोसीजर चेक कर लें, सारा स्टैटिस्टिक्स को हल करने का तरीका कार क्या है। ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पड़ी। सबसे पहली चीज ये है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, नंबर 1, नंबर 2। वन को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये दो चैप्टर हम पढ़ते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये जो दूसरी ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये इन्फ्रेंशियल जो है ये इन्फर से निकला है। इन्फर से, जिसका मतलब होता है रिजल्ट निकालना। तो इसमें हम रिजल्ट निकालते हैं। हम रिजल्ट निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका एस्टिमेशन का है, दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। तो ये देखें, अब ये वाला हमने चैप्टर पढ़ना है। ये देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपको बात समझ आई होगी कि स्टैटिस्टिक्स में हम कैसे इसको यूज करते हैं। अब मैं इसको रेज करके तो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब ये जो मैंने टॉपिक लिखा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दो इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक टेस्ट का नाम है जेड टेस्ट, या इसको हम जी टेस्ट भी कह सकते हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है टी टेस्ट। जी ये काफी सारा हो गया था, लेकिन अब ये इसको मुकम्मल कर लें, इसकी आपको इस वीडियो आ जाएगी, मैं कुछ क्वेश्चन मजीद करवा दूंगा। तो या फिर इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेता हूँ आज ही। ठीक है, अभी बस इसका प्रोसीजर थोड़ा सा कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। जिन बच्चों ने नहीं लिया उनके लिए ये इसको यूट्यूब पे हम चढ़ा देंगे। ठीक है, जी टेस्ट में 6, इसका जो प्रोसीजर है, पहले हम प्रोसीजर करेंगे, जी टेस्ट का प्रोसीजर, और फिर टी टेस्ट का प्रोसीजर। ये मैं इकट्ठे इस वजह से लिख रहा हूँ कि ये तकरीबन सेम है। 6 स्टेप्स में हम हल करते हैं। पहला स्टेप, इसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप जो है, मैं फिर ये स्टेप इसके अंदर लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरा जो स्टेप है उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। जो चौथा स्टेप है उसको हम कहते हैं कैलकुलेशन। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, और आखिरी स्टेप कंक्लूजन। अच्छा, यही 6 स्टेप्स इधर भी हैं टी टेस्ट में। मैं दोबारा लिखता हूँ, नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 2,
level of significance. Number 3, test statistic. Number 4, calculation. Number 5, critical region. Number 6, conclusion. अब ये 6 स्टेप्स कैसे होते हैं, यहाँ देखिएगा। नंबर 1, H0 होता है, एक H1 होता है। H0 को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और H1 को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। फिर दूसरा केस होता है, 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। और फिर तीसरा केस है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट। ये 3 केसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें ये जो पहला है इसको हम कहते हैं टू टेल, या इसको हम टू साइडेड भी कहते हैं। ये जो दोनों हैं इनको हम वन साइडेड टेस्ट कहते हैं। क्यों वन साइडेड? इसकी वजह से वन साइडेड, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है जी। ये जो इसमें H0 है इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये जो H1 है इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरे नंबर पे आता है अल्फा। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आप अल्फा लगाएंगे 0.05। फिर है टेस्ट स्टैटिस्टिक। याद रखें यहाँ पे एस नहीं है, बगैर एस के। अगर एस हो जाएगा फिर तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स वाला। तो हम ये प्रोसीजर लिख रहे हैं जेड टेस्ट का, तो यहाँ पे टेस्ट भी जेड का आएगा। इसका फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। फिर इसी टेस्ट का हम चौथे स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं। और पांचवे में क्रिटिकल रीजन। एक आता है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी टेबुलेटेड। ये वाली जो वैल्यू है ये चौथे स्टेप में कैलकुलेशन से आएगी। ये वाली वैल्यू हम जी टेबल से लेंगे। एंड पे कंक्लूजन, कंक्लूजन दो तरीकों से हम देंगे। इफ, मैं लिख देता हूं दोनों, इफ जी कैलकुलेटेड, यानी ये वाला जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड, ये वाला जी टेबुलेटेड, यानी अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो तो हमारा आंसर आएगा रिजेक्ट H0। H0 की बुनियाद पे रिजल्ट देना है, यहाँ रिजेक्ट होगा यहाँ वो एक्सेप्ट होगा। और दूसरा है इफ जी कैलकुलेटेड इज लेस देन जी टेबुलेटेड, यानी ये वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी आ जाए तो फिर हम आंसर देंगे एक्सेप्ट H0।
अब ये 6 के 6 स्टेप आपको नजर आ रहे होंगे Z के। अब हम T के लिखेंगे, तो मैं इसको जरा अलग करने के लिए लाइन लगा लेता हूं। ये देखें T में, ये मैंने T साथ इस वजह से लिखा है कि ये सेम होते हैं। ये वाला जो पहला स्टेप है, इसके तीनों केसेस इधर सेम है। ठीक है जी, मैंने नहीं लिख रहा वो सारे, ये ही सेम सारे इधर भी आएंगे। ये जो सेकंड स्टेप है अल्फा, ये भी सेम है, जो गिवन होगा पुट कर देंगे, नहीं गिवन होता तो 0.05। अब यहाँ पे चेंज आएगी, यहाँ पे Z है क्योंकि प्रोसीजर Z का है। अब यहाँ पे प्रोसीजर किसका है? T का, तो यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक भी T का आएगा। तो मैं वो लिख देता हूँ x बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्मॉल s ओवर अंडर रूट n। अब अगर आप गौर करें ना, तो दोनों में सिर्फ इस जगह का फर्क आया है। ये देखें, यहाँ पर है सिग्मा और यहाँ पे आ गया स्मॉल s, बाकी सारा सेम है, फार्मूला चेक कर लें। चौथे स्टेप में फिर इसकी कैलकुलेशन। अब क्रिटिकल रीजन में, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है T का, इधर सॉरी Z का, इधर आ जाएगा अब T का। T कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू T टेबुलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, तो मैं यहाँ पे सारा लिखने की बजाय सिर्फ इतना लिख देता हूँ। यानी अगर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से बड़ी आती है क्रिटिकल रीजन में तो रिजेक्ट, अगर छोटी आती है तो एक्सेप्ट। जरा मुझे मैसेज करें आपको इस बात की अगर समझ आई है तो। ये दोनों टेस्टों में से एक टेस्ट आ जाता है अक्सर। अच्छा, जरा मीटिंग खत्म करें और इसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन कौन है मीटिंग में? एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। मीटिंग में कौन कौन है? आप अकेले नहीं हो मुझे लगता है। अच्छा, 3 लोग हैं। इसको खत्म करें जरा और दोबारा मीटिंग स्टार्ट करें। ये खत्म करके ना रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करें, मैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ काम।